हेलो 10th क्लास। देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, सीरियल देखे आपने, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मम्मी पापा ने देखी होगी, ठीक है, वही है कुछ। व्हाट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से अबाउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। मतलब कि किसी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो उसके जीरो के बारे में क्या बताएगा। दैट मीन्स इन दोनों के बीच रिलेशन आखिर है क्या, यही हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं ज़्यादा लिखने का काम नहीं करूँगा, यहाँ पे फोटो आएगी, वही देख के आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो पहला डिस्कशन होगा वो हमारा होगा लीनियर पॉलिनोमियल का। किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। अभी जो पहला ग्राफ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो पहला ग्राफ है इसका, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, ठीक है। ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें आप ध्यान से देखो कि वो जो ग्राफ है दैट मीन्स ये जो एक लाइन से आ रही होगी, ऐसे एक लाइन से जो आ रही होगी, वो लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रही है। कितने जगह पे कट कर रही है? सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है। तो यहाँ से मैं क्या पता चला? यहाँ से मैं ये पता चला कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे जब उनका ग्राफ ड्रॉ करोगे आप तो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काटेगा। कितनी बार काटेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काटेगा। अब मुझे ये बताओ कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। किसी लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 1। अब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? तो ये एक्स एक्सिस को काट रहा है सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर ये एक्स एक्सिस को एक बार ही काटेगा तो एक ही जीरो मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे काटता है एक्स एक्सिस को उसी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम लोग जीरो बोल देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि डिग्री एक है लीनियर पॉलिनोमियल का, और इसके जो जीरो हो रहे हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हो रहा है। रिलेशन समझ में आ रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री एक है और जीरो भी कितने हो रहे हैं? एक हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब देखो, अब जो दूसरा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है वो दूसरा ग्राफ है इसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसके ग्राफ को आप ध्यान से देखना, इसका जो ग्राफ बनता है ना वो एक्स एक्सिस को दो जगह काटता हुआ मिल रहा होगा आपको। दिख रहा है? इस ग्राफ में दिख रहा है दो जगह पे काट रहा है, दो जगह पे काट रहा है, इस ग्राफ में दो जगह पे काट रहा है, दो जगह पे काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिग्री 2 के पॉलिनोमियल होंगे, और डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ ड्रॉ होगा ना वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटेगा। कितने जगह पे काटेगा? दो जगह पे काटेगा। अब किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि दो ही जगह पे काटेगा क्या? हो सकता है एक जगह पे काट रहा हो सकता है नहीं काट रहा हो। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है, वो दो जगह पे भी काट सकता है, नहीं भी काट सकता है, एक जगह पे भी काट सकता है। लेकिन डिग्री 2 है तो दो बार से ज़्यादा तो कभी नहीं काटेगा। आप ये मत सोचना कि अगर जो डिग्री 2 का कोई पॉलिनोमियल है तो वो दो बार से ज़्यादा काटेगा एक्स एक्सिस को। समझ में आया? अगर दो बार से ज़्यादा काटेगा तो क्या हो जाएंगे? दो से ज़्यादा जीरो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही है रिलेशन डिग्री और जीरो के बीच का, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो जो हो सकते हैं वो नंबर ऑफ डिग्री के इक्वल हो सकते हैं। अगर डिग्री 2 है ज़्यादा से ज़्यादा जीरो 2 हो सकते हैं। अगर डिग्री 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो 3 हो सकते हैं। अगर डिग्री 1 है तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो एक ही हो सकता है। इस केस में हम क्या देख रहे हैं? ये जो ग्राफ है इस केस में हम क्या देख रहे हैं? दो जगह पे काट रहे हैं, ठीक है। अब चलो, अब आगे आते हैं। अब आपके सामने एक और फोटो यहाँ पे आई होगी। इस फोटो में देखो आपको क्या दिख रहा है। इस फोटो में आपको ये दिख रहा है कि जो ग्राफ है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ, जो कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, इन दोनों ही फिगर में वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटता हुआ नजर आ रहा है। कितने जगह पे? दो जगह पे काटता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके सामने एक और इमेज आएगी आगे। इस इमेज में देखो क्या है, दो ग्राफ फिर से हैं और दोनों ही ग्राफ में जो ग्राफ बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इमेज देखो। इस इमेज में क्या है? ये जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है। तो आपने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे उसके ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्सिस को दो जगह पे काट सकते हैं। समझ में आया? ज़्यादा से ज़्यादा दो जगह पे काट सकते हैं। दैट मीन्स एक जगह पे काटेंगे, करेक्ट है, नहीं काटेंगे, ये भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो तीन जगह पे उसका ग्राफ कट रहा है तो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ दो ही बार एक्स एक्सिस को काट सकता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, अब आते हैं क्यूबिक ग्राफ के ऊपर, क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल्स क्यूबिक ग्राफ के ऊपर। इसमें जो सबसे पहला ग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो है इसका y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x का, ठीक है। अब ये जो y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x का जो ग्राफ है इसको ध्यान से देखो आप। ये क्या कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को तीन जगह पे काट रहा है।
ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पे काट रहा है, हाँ ये 3 जगह पे काट रहा है, ठीक है, ओके। अब ये जो अगली इमेज है, ये वाली इमेज y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, इसका ग्राफ है। अब इस ग्राफ में ध्यान से देखो, इसका जो ग्राफ ऐसे जो बना हुआ है ना, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे काट रहा है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इमेज देखो, नेक्स्ट इमेज में क्या है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम ये देख पा रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे काट रहा है। कितने जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे काट रहा है, काट रहा है ना, 2 जगह पे, दिखा 2 जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे काट रहा है। तो हमने क्या सीखा, वही वाली बात दोबारा से रिपीट हुई कि नहीं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे काट सकता है, 4 जगह पे कभी नहीं काटेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 जगह पे काट सकता है। 3 जगह पे काटने का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक की बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 हो सकते हैं। लीनियर की बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 1 हो सकते हैं। अगर इसी तरीके से कोई डिग्री 4 का पॉलिनोमियल हो जाए, जिसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, तो बाई क्वाड्रेटिक का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो सकता है वो 4 हो सकता है। इसका मतलब ये कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ही बार एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो रिमार्क लिखा हुआ है, ये वही रिमार्क है जो मैंने अभी आपको बताया। इंग्लिश में 2-3 लाइन लिखी हुई होगी ना, इसका बस सीधा सा ये मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होंगे वो ये बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो पॉसिबल हैं। समझ में आया, ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो पॉसिबल हैं वो ये बताता है डिग्री। समझ में आया। अच्छा, अब उसी रिमार्क के नीचे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो और अभी तक की वीडियो बहुत अच्छे से देखी है तो ये एग्जाम्पल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ जो एक्सरसाइज 2.1 वो भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली इस वीडियो में ज़्यादा कुछ ऐसे बोलो तो नहीं था, अगर एक तरीके से देखो तो बहुत कुछ था, क्योंकि मैंने इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। यही है मैथमेटिक्स का फील। अगर आप ये चीज़ नहीं करते, इसको रट लेते हो ना, तो आगे चल के यही चीज़ें फिर समझ में आनी बंद। और जब से मैथमेटिक्स समझ में आना बंद हुआ तब से मैथमेटिक्स बोरिंग हो गया। समझ में आया। इसलिए मैथ्स को आप समझ रहे हो तो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।